तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाली छूट की दर क्या है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जो इसका लागत मूल्य था वो था 100 रुपया। ठीक है, अब लागत मूल्य इसका कितना है, 100 रुपया है। अब 100 रुपया जब लागत मूल्य है इसका, तो अब इसका जो अंकित मूल्य है, चूंकि वो क्या कह रहा है, लागत मूल्य से जो अंकित मूल्य होगा वो 40% अधिक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 140 रुपया। लागत मूल्य 100 रुपया और अंकित किया 140 रुपया। अब कह रहा है तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100 रुपया का कोई वस्तु है उसको 12% लाभ पर बेचेगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा आपका 112 रुपया। अब देखिए, अंकित किया था 140 रुपया लेकिन बेच रहा है 112 रुपया में, तो कितने का छूट दिया। तो देखिए, ये कितने का छूट देगा आपका 28 रुपये का। कितने पर, 140 पर। तो छूट प्रतिशत कितना है, तो लिख लेंगे आपका 28/140 गुणित 100 और यहाँ पे प्रतिशत। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 14 दूना 28 और 2 का 10 के साथ गुणा करवा देंगे तो आएगा 20%। यानी उसको छूट दी जाने वाली जो दर थी वो थी 20%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 20% है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु क्या है, तो कप्तान की आयु हम लोग मान लेंगे x वर्ष है। अब सबसे पहले 12 खिलाड़ियों की औसत आयु दिया है तो योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है आपका, योग बराबर होता है एवरेज गुणित संख्या। तो एवरेज दिया था आपका 25 और संख्या दिया था 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 और 36, मतलब हो जाएगा आपका 300। अब इसमें यदि कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो हो जाएगा 300 प्लस x। अब संख्या हो गई 12 की बजाय 13, तो औसत जो है वो 25 न होकर 1 बढ़ जाता है, मतलब हो जाएगा 26। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 प्लस x बराबर, अब ये हो जाएगा 13 छक 78 और 13 दूना 26 और ये हो जाएगा आपका 33। यानी x बराबर यदि निकालेंगे आप तो आएगा आपका 38 वर्ष। यानी जो कप्तान है उसकी आयु कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 38 वर्ष दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक पिता की आयु माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की आयु के 3 गुनी है। इस समय पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितना होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से लगते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे माँ और यहाँ पे है पुत्री। देखिए, यहाँ पे पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष है और माँ जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये 30 साल की होगी। और जो पिता है वो माँ की आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो 7 जोड़ेंगे मतलब ये 37 साल का है। अब जब पुत्री का जन्म हुआ रहेगा तो पुत्री की आयु क्या हुआ रहेगी, 0, मतलब पुत्री की आयु उस टाइम 0 हो जाएगी। मतलब कितना साल पीछे चलेगी, 10 साल। तो ये जो 37 में से आप 10 घटा दीजिए, पुत्री की जब जन्म हुआ था तो उस समय पिता की आयु पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 27 वर्ष। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका 27 वर्ष और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में। देखिए, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या आपका 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों बाद कितनी होगी। ये इस फार्मूले पे लगेगा, ए बराबर जो होता है आपका P 1 + R/100 के पावर n। तो यहाँ पे जो P है वो वर्तमान जनसंख्या है और जो A है वो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। तो हमसे A पूछ रहा था, तो A बराबर आपका होता है, यहाँ लिख देंगे आपका 1,76,400 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + R का मान है 5/100 और यहाँ पे हो जाएगा 2। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, मतलब 21/20 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 176 यहाँ 400 हो जाएगा, गुणते ये हो जाएगा आपका, देखिए 20 से कम 20 और 20 अब एक कितना हो जाएगा 21 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441 और बटा हो जाएगा आपका 400। डबल जीरो काट दीजिए,
फिर 4 से काटिए तो हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, यानी 441 गुणे ये हो जाएगा 441। अब इसके इकाई अंक पर फोकस करिए और ऑप्शन में फोकस करिए। इकाई का अंक 1 है तो 1 का 1 में गुणा होगा तो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अब चारों ऑप्शन को देखिए, 2 में इकाई के स्थान पर 0 है, 1 में 2 है और इसमें 1 है, यानी कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के इकाई के अंक में 1 है, मतलब इसका गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1,94,481। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों बाद 4500 रुपया और 4 वर्षों बाद आपका 6,750 रुपया हो जाता है, वह धनराशि होगी। तो सबसे पहले वह धनराशि हम लोग मान लेते हैं P है, ये भी उसी फार्मूले पे लगेगा, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पे A का मान दिया है, इसमें 4500 दिया है तो लिख लेंगे 4500 बराबर P, यहाँ पे हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 2। उसके बाद इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। जो दूसरा है वो है आपका यहाँ पे 6750 बराबर P 1 + यहाँ पे R/100 की पावर हो जाएगा 4। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि समीकरण जो आपका 2 है उसमें भाग करना है समीकरण 1 से, ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 6750 बटे 4500 और यहाँ पे जब भाग करोगे तो हो जाएगा P 1 + R/100 की पावर 4 बटे P 1 + R/100 की पावर 2। तो P से P खत्म, यहाँ से काटेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ से यदि इसको काट दिया जाए तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे बचेगा 675 मतलब 675, यहाँ बचेगा 450। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + R/100 की पावर 2 बचेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस करिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका? अगर हम देखें 1 + R/100 की पावर 2 है, इसका मान निकालें तो आएगा 4500 बटा P। तो यहीं पे यहाँ पे मान लिख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 675 बटा, यहाँ पे हो जाएगा 4500 और यहाँ पे हो 450 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4500 बटा P। अगर P की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे P बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4500 गुणित 450 और बटे हो जाएगा आपका 675। तो 15 से काट देते हैं तो 15 × 45 मतलब 300 आ जाएगा। अब 15 चौका 60 और 15 पचे 75, तो 45 से 45 काट देंगे तो 10 बेरिया में कट जाएगा। कुल मिला के P का जो मान आएगा वो आएगा आपका 3000, ठीक है। तो जो आपका मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा? 3000 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 3000 दिया है और यही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पार करेंगे? देखिए यहाँ पे जो चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन यहाँ पे समय पूछ रहा है आपका सेकंड में। तो सबसे पहले ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जब इस स्थिति में आपका रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनकी लंबाई जुड़ जाती है और उनकी चाल भी जुड़ जाती है। तो आप लंबाई जोड़ेंगे तो आपका 180 + 120 हो जाएगा, यहाँ पे 120 कर दीजिए क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और उसके बाद जब चाल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65 + 55 और यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जोड़ेंगे पूरा का पूरा 300 आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 120 और यहाँ पे हो जाएगा 5 ऊपर कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 6 हो जाएगा 30 और 6 दूना 12 और 2 9 18, यानी जो समय आपका आया वो कितना आया आपका 9 सेकेंड। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9 सेकेंड और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले यहाँ पे ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ये जो दिया है ये मूलधन है और ये दिया है आपका मिश्र धन। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन।
तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो आ जाएगा 120 रुपया। अब सबसे पहले यहाँ दर निकालेंगे, तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, ब्याज गुणते 100 बटे में मूलधन गुणते होता है आपका समय। ठीक है, तो ब्याज हमारा पता है 120 रुपया, गुणते हो जाएगा 100 और मूलधन पता है आपका 800 और जो समय होगा वो दिया है 3 वर्ष। अब इसको जब हल करेंगे तो डबल जीरो काट दिए, उसके बाद 3 से काट दिए, हो जाएगा 40 और 8 पन 40, यानी जो दर आपका आया वो आया 5%। लेकिन अब दर 3% और बढ़ा दिया जाता है, तो दर अब नया कितना हो गया, तो हो गया 8%। तो कह रहा है समान अवधि, मतलब समय वही रहेगा 3 वर्ष। पूछ रहा है वह धनराशि कितनी हो जाएगी, कौन सी धनराशि, 800 रुपया। तो यहाँ पे आपसे साधारण ब्याज पहले निकालेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। मूलधन हमारा 800 दिया है, दर आपका 8 दिया है और समय दिया है 3, बटा कर देंगे 100। तो डबल जीरो काट दिए, हो जाएगा 8 × 64 गुणते 3, मतलब हो जाएगा आपका 192 रुपया। अब 192 रुपया तो हमारा क्या आया, ब्याज आया। लेकिन मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन था 800 रुपया और ब्याज जोड़ेंगे 192, तो हो जाएगा आपका 992 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं हम 992 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा करता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले निकालेंगे बी और सी के 1 दिन का काम, यानी दोनों मिलकर यदि 1 दिन काम करेंगे तो कितना भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए बी 9 दिन में करता है, सी 12 दिन में, तो ये हो जाएगा 1/9 + 1/12। तो इसका जब लसा लेंगे तो हो जाएगा 36, 9 चौक 36 और 12 तिहाई 36, मतलब ये हो जाएगा आपका 7/36 भाग 1 दिन में करते हैं। तो 3 दिन में कितना करेंगे, तो 3 दिन का यदि काम निकालेंगे तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/36 गुणते 3, तो काटेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 7/12 भाग वो लोग 3 दिन में करेंगे। तो कितना काम शेष रह गया, तो जो शेष काम है वो हो जाएगा आपका 1 माइनस जो बी और सी काम किए उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/12 भाग। अब ए जो है किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 5/12 भाग को कितने दिन में करेगा, तो 24 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी 5/12 गुणते हो जाएगा आपका 24, तो 12 दूना के 24 और 5 दूना के हो जाएगा आपका 10, यानी जो ए है वो शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं, आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा जो है 10 दिन, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न में। हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 इकाई तथा 6 इकाई हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोई सा भी कोण 90 अंश नहीं होता। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। और उस समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो यहाँ जो 8 इकाई है, मान लेते हैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दिए, तो ये ए सी अगर 8 इकाई मान लेते हैं, ये ए सी जो है अगर इसको 8 इकाई माने, यहाँ माने ओ, तो ए से लेकर ओ तक कितना होगा, 4 होगा। ऐसे अगर बी डी को माने, देखिए बी डी कितना है आपका 6 इकाई है, तो अगर हम मान ले कि आपका ओ से लेकर डी तक कितना हो जाएगा 3 इकाई, ठीक है, ये 3 इकाई हो गया। अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण आपसे पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है आपका, यानी समचतुर्भुज की भुजा निकालनी हो तो कर्ण बराबर निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है आपका अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है, मान लेते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × 9 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, यानी जो इसकी भुजा है वो आ गई 5 इकाई। ये कितना आ गया 5, तो इसका वर्ग पूछ रहा था, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 इकाई, ठीक है। यानी
उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा, तो 25 होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं आपका 25 है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन 4:1 अनुपात में है, तो उनके व्यास 5:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतनों का अनुपात दिया है, यानी V1/V2 बराबर देखें तो ये 4/1 दिया है। अब व्यासों का जो अनुपात है, मैंने D1/D2 देखें तो ये दिया है आपका 5/4। अगर आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, यानी H1/H2 आपसे पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे जो 4/1 है और यहाँ पे लिखिए 5/4, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ लिखिए H1/H2, तो ये हो जाएगा 5×5=25 और 4×4=16, यानी इधर हो जाएगा 4/1 और इधर हो जाएगा आपका 25/16 H1/H2। तो 16 का गुणा 4 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16×4 = 64, और इधर 5 जब इधर 25 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 25। और किसके बराबर, H1/H2 के, यानी जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा वो होगा आपका 64:25। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हम, 64:25 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर SSC GD का मैथ का प्रैक्टिस सेट चलता है। हम लोग हर वीडियो प्रतिदिन लाते हैं और उसमें 10 प्रश्न सॉल्व करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।